हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रैंक वर्सेस कॉलेज के बारे में। तो जैसा कि अभी आपकी जो रैंक्स है वो वेबजी ने रिलीज कर दी है, मतलब आपको आपकी पर्टिकुलर रैंक एंड पर्टिकुलर मार्क्स आपको पता होंगी। सो उसके बेसिस पे आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, आप को कौन सी ब्रांच मिलेगी पर्टिकुलरली, इन सब को लेके आप क्यूरियस होंगे, इन सब के बारे में आपको जानना होगा। सो दिस इज द राइट डेस्टिनेशन गाइस। हम लोग इसी बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव होंगी। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को बाय टेकिंग द रिव्यू ऑफ आवर फर्स्ट कॉलेज। सो आईईएम में आपको जो है सीएससी आपकी 14,000 पे क्लोज हो जाएगी। सीएससी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी 40,000 के अराउंड क्लोज हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अराउंड 18,000 क्लोज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपकी 10,000 के अराउंड क्लोज हो जाएगी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी 20,000 के अराउंड क्लोज हो जाएगी। ये सारे जो है ये मैं आपके जनरल रैंक्स बता रहा हूँ जो होम स्टेट कोटा में है उनके लिए। मैं सब ओपन जो भी रैंक्स है उनके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ गाइज। अब बात कर लेते हैं हेरिटेज के बारे में। हेरिटेज में आईओटी और साइबर सिक्योरिटी आपको क्लोज हो जाएंगी 57,000 के अराउंड, and CSE will be seen around 50,000, and information technology around 49,000, and chemical engineering around 1 lakh or 1,21,000 ke around, and computer science and business system around 64,000, and EC around 66,000, and electrical engineering around 72,000, and applied electronics and instrumentation around 82,000, and mechanical engineering around 95,000, biotechnological engineering around 1 lakh, and civil engineering also around 1 lakh 30. So the next college in our list is टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में जो क्लोजिंग रैंक्स रही थी वो मैं बता दूं। जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 14,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन एआईएमएल डिपार्टमेंट इज 15,000, electrical engineering is 52,000, computer science and business system was 30,000, and electronics and communication engineering was 23,000, biotechnology was 34,000, mechanical engineering was 90,000, and civil engineering was 93,000. So the next college in our list is Haldia Institute of Technology, guys. So if you need CSC, you need to have a rank of 6,000, and for AIML it is 9,000. For cybersecurity it is 12,000. For data science it is also 12,000. For civil engineering it is 55,000. For chemical engineering it is 39,000. For electrical engineering it is 35,000. For information technology it is 12,000. For electronics and instrumentation engineering it is 32,000. For electronics and communication engineering it is 17,000. For mechanical engineering it is 46,000. For biotechnology it is 47,000. For food technology it is 92,000, and for agricultural engineering it is 90,000. अब बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में गाइस। तो नेताजी सुभाष चंद्र एक और रेपुटेटेड कॉलेज है। अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए फॉर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग शुड बी अराउंड 78,000. For AIML it should be around 34,000. For biomedical engineering it should be around 77,000. For civil engineering it should be around 78,000. For computer science and business system it should be around 42,000. For computer science and engineering it should be around 12,000. For electrical engineering it should be around 75,000. For electronics and communication engineering it should be around 39,000. For information technology it should be 22,000, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 77,000 तक की रैंक लानी होगी। अब बात कर लेते हैं एओटी के बारे में, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इस कॉलेज के बारे में जो ये कॉलेजेस ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं करती है, बट जो कोर्सेज ऑफर करती है ये उनमें बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके सीएससी डिपार्टमेंट के बारे में। सीएससी में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक होनी चाहिए 10,000. फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 27,000. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
Electrical and electronics engineering, it should be around 26,000. For electronics and communication engineering, it should be around 19,000. For computer science and business systems, it should be around 15,000. For mechanical engineering, it should be around 35,000. सो द नेक्स्ट कॉलेज इन आवर लिस्ट इज BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज. सो अगर आपको इसमें बीटेक में एडमिशन चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, योर रैंक शुड बी अराउंड 49,000. For CSE, it should be around 27,000. For electronics and communication engineering, it should be around 69,000. For electrical engineering, it should be 83,000. For mechanical engineering, it should be 94,000. For civil engineering, it should be around 69,000. For AI/ML department, it should be around 41,000. For computer science and design, it should be around 64,000. For computer science and engineering in data science, it should be around 88,000. एंड अब बात कर लेते हैं बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. ये भी ज़्यादा कोर्सेज ऑफर नहीं करती है गाइस, क्योंकि इनकी जो कैंपस साइज है वो छोटी होती है. बाकी जिन जिन की आपने देखी मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रही हैं बीटेक में, तो उनका कैंपस साइज बेसिकली थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, अगर आपको लश ग्रीन कैंपस चाहिए तो आप इन सब में ट्राई कर सकते हैं, जो सब मैंने बाकी सब बताए हैं. सो अब बात कर लेते हैं बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. सो अगर CSE चाहिए तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21,000 के अराउंड. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी रैंक होनी चाहिए 93,000 के अराउंड. एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77,000. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अराउंड 39,000. सो अब बात कर लेते हैं MSIT के बारे में. MSIT is offering a way more courses than its campus size, guys. तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 40,000 के अराउंड. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 89,000. फॉर IT इट शुड बी 50,000. एंड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 90,000, 95,000. एंड सिविल इंजीनियरिंग इट शुड बी 95,000. For mechanical engineering also it should be 95,000. For computer science and business system it should be around 95,000. For cybersecurity it should be around 95,000. And data science it should be around 75,000. And for IoT it should be around 84,000. For AI/ML it should be around 58,000. So next college in our list is TIU, Techno India University. So Techno India University also offers a wide range of courses, guys. So अगर आपको इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से पढ़ना है गाइस, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 42,000. एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 91,000. फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 84,000. फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 90,000. फॉर सिविल इंजीनियरिंग इट शुड बी अराउंड 93,000. फॉर बायोटेक्नोलॉजी इट शुड बी अराउंड 57,000. एंड बी फार्मा एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स शायद उनके न्यू कोर्सेज हैं जिनके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं था गाइस. सो मैं पुट डाउन नहीं कर पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग के पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए. सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो स्ट्रीम है, दैट इज AI. सो उसकी जो रैंक होगी आपकी 67,000 के अराउंड क्लोज हो जाती है. एंड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम इट इज अराउंड 95,000. सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के बारे में गाइस. तो ये बीटेक कोर्सेज ऑफर कराती है इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का आपकी अगर क्लोजिंग रैंक है 45,000 के अराउंड, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. एंड सिविल इंजीनियरिंग अराउंड 88,000. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अराउंड 61,000. एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अराउंड 71,000. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अराउंड 88,000. एंड बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसकी डेटा अवेलेबल नहीं थी गाइस. सो अब बात कर लेते हैं नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आगरपड़ा में सिचुएटेड है. सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपकी क्लोजिंग रैंक होगी 17,000 के अराउंड. एंड अगर आपको AI/ML डिपार्टमेंट चाहिए तो आपकी क्लोजिंग रैंक होगी 28,000 के अराउंड. एंड इन डेटा साइंस इट इज़ अराउंड 30,000. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज़ अराउंड 31,000. सिविल इंजीनियरिंग इट इज़ अराउंड 89,000. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट इज़ अराउंड 90,000. Electronics and communication engineering it is around 35,000. IT it is 24,000. Computer science and technology it is around 29,000. Computer science and business system it is around 36,000. And electronics and computer science it is 36,000. So अब बात कर लेते हैं GNIT सोदपुर के बारे में.
सो इसमें अगर आपको ईसी में एडमिशन चाहिए, ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 58,000. फॉर सीएससी इट इज अराउंड 41,000. फॉर आईटी इट इज 75,000. फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज अराउंड 82,000. फॉर फूड टेक इट इज 95,000. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इट इज अराउंड 81,000. सो अब बात कर लेते हैं जीआईएस कल्याणी के बारे में गाइस. सो जीआईएस कल्याणी में अगर आपको एडमिशन चाहिए और आपको आपकी जो पर्टिकुलर रैंक है वो 89,000 है, तो आपको ईसी में एडमिशन मिल जाएगा. फॉर सीएससी इट शुड बी अराउंड 64,000. फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज अराउंड 90,000. फॉर आईटी इट इज 84,000. फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट इज 37,000. पता नहीं कैसे मतलब इतना ज़्यादा है. तो वो देख लेना गाइस. सो after that, biomedical engineering it is 77,000. For civil engineering it is 90,000. For agricultural engineering 61,000. For computer science and technology it is around 71,000. For AIML it is 92,000. so ये ये थी डिटेल रिव्यू अबाउट रैंक वर्सेस कॉलेज के बारे में. मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे कॉलेजेस को कवर कर पाऊँ, बट अगर मुझसे कोई कॉलेज छूट गया होगा तो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर कमेंट ज़्यादा रहे तो मैं एक और पार्ट लाऊंगा इसी वीडियो का. और अगर आपको किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड दे विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. So hope you like the video, and if you like the video, hit the like button. Do comment about what you need, what you want the next video, and subscribe to our channel. तो शेयर कर दो तुम अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चल पाए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.